मुश्किल है इसलिए जिंदगी है, खूबसूरत तो ख्वाब हुआ करते हैं। अपनी लेखन यात्रा में अगर मैं कैंसर का जिक्र न करूं तो यह यात्रा अधूरी मानी जाएगी क्योंकि लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। पर रफ्तार कैंसर ने दिया। वर्ष 2000 जब पूरा विश्व कोरोना के प्रकोप से परेशान था और लॉकडाउन में सभी विद्यालय बंद हो गए। इस तरह मेरे विद्यालय को भी बंद कर दिया गया। हम सभी घर की चार दीवारी में कैद से हो गए। उसी समय मुझे फेफड़े में परेशानी महसूस होने लगी और बाद में बायोप्सी टेस्ट से पता चला कि मुझे लंग कैंसर है। बस यही वो समय था जब मुझे अपने चारों ओर अंधकार और निराशा ही दिखाई दे रही थी। इस समय मैं घोर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रही थी। मैं अपने विद्यालय में विज्ञान विषय की शिक्षिका थी, पर हिंदी विषय से मुझे हमेशा से प्रेम रहा है। अपने विद्यालय में मैं कभी कभी कक्षा में शौक से हिंदी पढ़ाया करती थी और बच्चे काफी संतुष्ट होते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस तरह हिंदी पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुझे भाता था। बाल्यकाल से ही मुझे याद है, एक लाल रंग की छोटी सी डायरी में कविताएं लिखा करती थी। पहली बार जब कक्षा 10वीं में थी तो एक आर्टिकल जो मैंने रैगिंग पर लिखा था वो दैनिक समाचार पत्र में छपा। मैं काफी खुश हुई थी। मुझे आज भी याद है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आने के कारण मैंने विज्ञान विषय चुना आगे की पढ़ाई के लिए, पर हिंदी हमेशा से मेरा प्रिय विषय रहा है। इस तरह छोटी रचनाएं कभी डायरी में तो कभी मोबाइल में लिखने लगी, लेकिन विद्यालय और परिवार को संभालने के बीच समय बहुत कम मिल पाता था। समय के अभाव में मैं ज्यादा लिख नहीं पाती थी, पर ईश्वर को शायद मेरी लिखने इच्छा को पूरा करने का मन हुआ। पर इसके लिए उन्होंने कैंसर का सहारा लिया और यहीं से शुरू हुई मेरी कैंसर को हराने की जंग। इसमें मेरी लेखनी मेरी प्रिय सखी बनी। मेरी शिक्षिका से लेखिका बनने का साक्षी बना कैंसर, और मेरी असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा को मेरे शब्दों का सहारा मिला। हम सब चाय को बस एक पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं, पर मुझे चाय पर कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी पहली पुस्तक जो 2021 में प्रकाशित हुई, मैंने उसका नाम चाय पर रखा, एक प्याली चाय, जो कि मेरी 200 कविताओं की संग्रह है। इसमें चाय के अतिरिक्त प्रकृति पर भी कविताएं हैं। मेरी पहली पुस्तक अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग बुक वाया हुई और शिक्षिका से लेखिका के रूप मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इन सब के साथ इधर कैंसर का इलाज और केमोथेरेपी भी चल रहा था, पर मैं अपनी पुस्तक उसके लोकार्पण में इतनी व्यस्त थी कि कैंसर की असहनीय पीड़ा को भूल सी गई। सभी समाचार पत्रों में छपा किस तरह मैं कैंसर को अपनी लेखनी के माध्यम से हरा पा रही हूँ। मशाल न्यूज़ पर मेरा इंटरव्यू आया और ये सब मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही थी और पीड़ा में भी मुस्कुराने लगी। प्यार भरी मीठी शक्कर, उड्डड़ते हुए लम्हों की पत्ती, पल पल बहते वक्त का पानी, प्यार के एहसासों की धीमी सी ताव, लो हाजिर है प्यारी सी चाय। मेरी लेखनी ने अब रफ्तार पकड़दाच ली थी और कैंसर के इलाज के साथ मैं लिखती रही। इसी क्रम में मेरी दूसरी पुस्तक मेरी उम्मीद की ओर 2022 में आई। उम्मीदों से भरी कविताएं जो कह रही कि जीवन में सब कुछ कभी खत्म नहीं होता। एक उम्मीद हमेशा हौसला देती रहती है कि मुश्किलों में भी रास्ते खूबसूरत हो सकते हैं। मैं चाँद, बादल, बारिश, तितली, सभी में जीवन की खूबसूरती देखने लगी कविताओं के माध्यम से। मेरी पुस्तक अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग बुक हुई। थिमीडिया पुरवाला चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और विभिन्न दैनिक समाचार पत्रिका और मासिक पत्रिका में मेरी लेखन की चर्चा हुई। ये सब मेरे लिए आनंद का वाहक था। साथ साथ मेरा इलाज भी जारी था। जिंदगी तुम्हारा स्वागत है, नई आशा विश्वास के साथ कि तुम मेरी अच्छी सखा रहोगी, प्रेम करोगी मुझसे जब उदास रहूंगी, लार दुलार से मनाओगी जब मैं रूठ जाऊंगी, हंसा दोगी जब जब हृदय अनिष्ट भावना से आहत होगा।